गोस्वामी जी बहुत सुंदर रामचरितमानस में लिखते हैं, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल कै चिकनाई। कितना सुंदर लिखा कि जब तक भगवान को जाना नहीं, जब तक उससे परिचय नहीं हुआ, तब तक आपका उस पर विश्वास स्थिर नहीं हो सकता। और जब तक विश्वास नहीं, तब तक प्रेम नहीं। और ऐसा प्रेम जो भगवान को बिना देखे हम करते हैं, ये प्रेम जानते हो कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे आप तेल और पानी को एक बर्तन में मिला दो, आप उसे जब तक हिलाते रहोगे आपको लगेगा तेल और पानी मिल गया है, लेकिन जरा हाथ बाहर निकाल कर देखो, तेल अलग और पानी अलग होगा। हमारी भक्ति भी भगवान को देखे बिना ऐसी ही है। जब तक भगवान के मंदिर में बैठे हैं, भगवान के पंडाल में बैठे हैं, हमें लगता है हमसे श्रेष्ठ भक्त कोई है ही नहीं। जरा इस पंडाल को छोड़कर बाहर जाइए, एक कदम बाहर निकालेंगे, माया आकर आप पर प्रभाव डालेगी और आप भक्ति उस भगवान को ही भूल जाओगे। इसलिए गोस्वामी जी ने शर्त रखी कि अगर भगवान से प्रीति करनी है, अगर भगवान पर अपना अटूट विश्वास स्थापित करना है, तो सबसे पहले उसे देखना होगा, उससे जानना होगा, उससे परिचय करना होगा। लेकिन अफसोस, हम ये तो कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, हम भगवान राम को मानते हैं। क्या कभी दृढ़ स्वर में ये कह पाओगे कि हाँ हम कृष्ण की मानते हैं, हाँ हम राम की मानते हैं? भगवान ने जो हमें आज्ञा दी, जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने हमें आदेश दिया, हाँ हमने प्रभु का वो आदेश पूर्ण किया है, हम सच्चे भक्त बन पाए हैं। क्या ऐसा कह पाओगे प्रभु से? ये दिव्य कथा जो आपको ये मंच दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको ये कोई साधारण मंच लगे, लेकिन अगर हमारी दृष्टि से देखोगे तो हमें लगता है यहाँ इस स्थान पर बांके बिहारी खड़े हैं और उनकी दोनों भुजाएं खुली हुई हैं, जो आपका आलिंगन करने के लिए, आपको हृदय से लगाने के लिए आपके क्षेत्र में पधारे हैं, जो आपसे मिलने आए हैं। इसलिए कृष्ण अनुरागियों, ये बेला है, ये समय है अपने प्रभु को जानने का, उनका दर्शन करने का और सही मायने में उनके सच्चे भक्त कहलाने का। कल जिस भक्त की गाथा को हमने सुना, वो भक्त भी इसी धरा पर उसने जन्म लिया, जूनागढ़ के भीतर, जिसका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर सजा रहता है, उसका नाम है नरसिंह मेहता। जब मुख से बोलना आरंभ किया तो सबसे पहला शब्द क्या फूटा? राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अपने प्रभु के नाम को उसने अपनी श्वासों रूपी तारों पर ऐसा झंकृत किया कि कभी श्याम से उस नरसी को कोई अलग नहीं कर पाया। नरसी जानता था कि भक्ति के 3 चरण होते हैं, उपहास, विरोध और अंततः स्वीकृति। भक्तों का उपहास भी किया जाता है, उनका विरोध भी होता है, लेकिन अंततः उनकी भक्ति को स्वीकार भी किया जाता है। नरसी के साथ भी यही हुआ। नरसी तो अपने श्याम की बंसी को सुनकर आनंद से मंत्र मुग्ध हुआ रहता, लेकिन आसपास के जो लोग थे वो नरसी की भक्ति को देखकर उसका उपहास करते। नरसी की जो पत्नी थी माणिक बाई, उनकी मृत्यु हो गई। तभी नागर जाति के जो प्रमुख थे सारंगधर, अचानक सुबह सुबह ही आज नरसी के घर आ गए। नरसी से कहने लगे, नरसी देखो तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है और तुम्हें उसके श्राद्ध के स्वरूप में संपूर्ण जाति वालों को बुलाकर भोज करवाना होगा। जब नरसी ने सुना, नरसी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से अर्पण करना। मेरे पास जितना होगा मैं अवश्य करूंगा, लेकिन आप मुझ पर ये शर्त मत लगाइए कि मुझे सभी को बुलाकर भोजन करवाना होगा। सारंगधर वहां नरसी के उपदेश सुनने नहीं आए थे। जैसे ही नरसी के मुख से ये शब्द सुने, उनके शब्द थोड़े कठोर हो गए और अपनी वाणी को कठोर करते हुए कहने लगे, देखो नरसी,
तुम्हें 2 दिन तक संपूर्ण जाति वालों को बुलाकर भोजन करवाना ही होगा और ये तुम्हारे लिए जरूरी है। जैसे ही नरसी ने सुना, नरसी ने मन ही मन अपने श्याम को याद किया और उसने सारंगधर से कहा, जैसी मेरे श्याम की इच्छा, जैसे मेरे प्रभु की इच्छा। सारंगधर ने सोचा कि नरसी ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया है और गर्व से फूला हुआ वापस अपने घर की ओर लौट गया। इधर नरसी, जिसने आज सारंगधर की बात को नहीं माना, उसने तो ये सोचा जैसे मेरे प्रभु की इच्छा वैसा ही होगा। नरसी ने पल भर के लिए भी नहीं सोचा कि ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, मेरे जाति के लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। उसने किसी बात की चिंता नहीं की। यही तो अंतर है नरसी और हमारे बीच में। सज्जनों, जानते हो आज समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या बनी है? आज समाज का सबसे बड़ा रोग क्या है? द बिगेस्ट डिजीज, व्हाट विल पीपल से? सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। छोटा सा बच्चा है, माँ कहती है अरे पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, वो जो साथ वाली मिसेस चोपड़ा है वो क्या कहेंगी। पिता कहते हैं अरे गेम्स में पार्टिसिपेट किया कर, कुछ अच्छा काम कर, मेरे ऑफिस में सारे लोग क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। छोटा सा बच्चा जो बाल्य अवस्था से ही केवल माँ बाप से यही सुनता आया है कि पड़ोसी क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, मित्र क्या कहेगा। और ऐसा बच्चा जो बार बार अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता, जो अपने मन के अनुसार कार्य नहीं करता, वो कार्य करता है जो लोगों को अच्छा लगे। इसलिए समाज के अंदर दिन प्रतिदिन ये समस्या बढ़ने लगी। लोगों को चिंता होने लगी, बच्चों को चिंता होने लगी, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, अंकल क्या कहेंगे, आंटी क्या कहेंगी, मम्मी क्या कहेंगी, पिता क्या कहेंगे। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। आज उस समाज में जो समस्या बढ़ रही है उसके लिए हम कुछ सुझाव लेकर आए हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप ये चाहें कि आप सबको संतुष्ट कर लेंगे तो ये संभव नहीं। आप उनके अनुरूप कार्य करने भी लगे तो भी समाज आपसे प्रसन्न होने वाला नहीं है। एक बार एक पिता और उनका पुत्र और साथ में था एक गधा, दोनों जा रहे थे बड़े मस्ती में। अचानक पुत्र बैठा था गधे पर और पिता उसके साथ साथ चल रहे थे। मार्ग में किसी व्यक्ति ने देखा, कहने लगा, लो इतना युवा पुत्र है और खुद गधे पर बैठा है और अपने पिता को नंगे पांव चला रहा है। जैसे ही पुत्र ने सुना, थोड़ा सा आगे बढ़ा, खुद गधे से नीचे उतरा और पिता को बिठा दिया। फिर थोड़े आगे बढ़े, किसी और व्यक्ति ने देखा, कहने लगे, लो जी कैसा समय आ गया है, पिता बैठा है गधे पर और अपने पुत्र को चला रहा है। अब पिता भी नीचे आ गए, कहने लगे, पुत्र क्या करें। पुत्र ने कहा, पिताजी आप और हम दोनों ही बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। अब जैसे ही थोड़ा आगे गए, किसी और व्यक्ति ने देखा, कहने लगे, लो गधे के ऊपर 2 गधे बैठे हैं, अरे इतना भार लाद दिया इस पर। थोड़ा आगे बढ़े, दोनों गधे से नीचे उतर आए। एक और व्यक्ति ने देखा, कहने लगे, देखो देखो इन दोनों मूर्खानंदों को, गधा लेकर जा रहे हैं और दोनों उसके साथ नंगे पांव चल रहे हैं, कितने बड़े मूर्ख हैं। यह है समाज की स्थिति। आप इस समाज को प्रसन्न करना चाहोगे तो कभी प्रसन्न नहीं कर पाओगे। इसलिए वो करो जिसमें आपकी आत्मा को संतोष मिले, वो करो जिससे आप अपने जीवन में अच्छाइयों को व सकारात्मकता को अर्जित कर सकें। आपके अंदर ये शक्ति है कि अगर आप चाहो तो किसी बड़ी से बड़ी बात को भी एक छोटी सी हंसी में उड़ा सकते हो, और अगर आप चाहो तो किसी छोटी सी बात को भी एक नासूर बना सकते हो। आपने बंदर को देखा है? बंदर के देह पर अगर कोई चोट लग जाए तो वो उस चोट पर ऐसी खुजली करता है, ऐसा खुजाता है कि वो प्राण घातक नासूर बन जाता है। कुछ ऐसी ही खुजली, कुछ ऐसी ही मानसिक खुजली आज के युवा करते हैं। पिता ने कुछ कहा नहीं कि उस बात की गहराई में नहीं जाएंगे
ये नहीं सोचेंगे कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, बल्कि सारी रात बैठकर बाल की खाल उधेड़ते रहेंगे। वहां सोनू भी था, क्या सोच रहा होगा, कल जाकर कॉलेज में सबको बता देगा, सारे मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या कहेंगे। ये नहीं सोचते कि हमारा कल्याण किसमें है, ये नहीं सोचते कि माँ पिता ने जो कहा क्या वो हमारे लिए उचित है या अनुचित है। वो बस ये सोचते हैं कि हमारे आस पड़ोस वाले लोग क्या कहेंगे, और सारी रात जो विचारों की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, तो इसका परिणाम क्या निकलता है, या तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या खुद सुसाइड करते हैं, या माता पिता को ही मार देते हैं। ये समाज की दारुण स्थिति है। आज का युवा जो तनाव और अवसाद की गहराइयों में डूबता चला जा रहा है, वो कार्य नहीं करता जो उसकी आत्मा चाहती है, वो कार्य करता है जो समाज सोच रहा है। इस समाज के बारे में मत सोचिए, उस सकारात्मकता से जुड़िए, उस पॉजिटिविटी से जुड़िए जिस पॉजिटिविटी के द्वारा आप समाज की हर नेगेटिविटी को दूर कर सकें। लोग कहते हैं कि इस समाज को अध्यात्म की जरूरत ही क्या है। हम कहते हैं कि इस समाज को केवल मात्र अध्यात्म की ही जरूरत है, क्योंकि अगर आज के मानव को, आज की युवा पीढ़ी को कोई जागृत कर सकता है, उसे कोई पॉजिटिव बना सकता है, तो केवल अध्यात्म बना सकता है। जानते हो अध्यात्म कैसे कार्य करता है? अध्यात्म हमें डॉल्फिन की तरह बनाता है। डॉल्फिन, जी हाँ, डॉल्फिन के अंदर इतनी सूझबूझ, इतना विवेक होता है कि अपने मुख से ऐसी आवाज निकालती है कि जो छोटी छोटी शार्क मछलियां होती हैं वो भाग खड़ी होती हैं, और बड़ी बड़ी शार्क मछलियों से जूझने के लिए डॉल्फिन फिर एक युक्ति निकालती है, हमेशा ग्रुप में रहती है, झुंड में रहती है। और अगर कभी शार्क मछली उसके सामने आ भी जाए तो अपने नुकीले अंगों से उस पर ऐसे प्रहार करती है कि उससे जीत जाती है। अध्यात्म हमें डॉल्फिन बनाता है, हमारे अंदर ऐसी विवेक, ऐसी सूझबूझ पैदा करता है, और उस आत्म जागृति के द्वारा हमारे भीतर उस पॉजिटिविटी, उस विवेकपूर्ण विचारों को एकजुट कर देता है, और जिसके द्वारा हम संसार की, समाज की हर एक नेगेटिविटी को पछाड़ सकते हैं, हर एक नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। एक अध्यात्म ही है जिसे पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। जिस समय आपकी जो अंतर आत्मा है वो जागृत हो गई, आप उस सकारात्मकता के सोर्स से जुड़ गए, तो फिर कभी कोई आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा। कभी कोई भी अपशब्द, कोई भी विचार आपको तनाव या अवसाद की गहराइयों में नहीं गिरा पाएगा। फिर कभी कोई युवा सुसाइड करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, तब जाकर उसका मन, उसकी अंतर आत्मा संतोष को पाएगी जब अध्यात्म से जुड़ा होगा। इसलिए सज्जनों, इस समाज की जो सबसे बड़ी अनिवार्यता इस समय है वो है अध्यात्म, वो है पॉजिटिविटी, वो है सकारात्मकता, ताकि हमारा जीवन नरसी की भांति बने। जिसके जीवन में इतनी सकारात्मकता है, उसकी सोच, उसकी बुद्धि जो श्याम के चरणों में समर्पित है, आज उसके मुख से यही शब्द फूटे, जैसी मेरी श्याम की इच्छा, जैसी मेरी मनमोहन की इच्छा। और देखिए प्रभु की इच्छा कैसी है। आज जब नरसी ने प्रभु के चरणों में समर्पण किया तो हमारे प्रभु ने उसके लिए कितने द्वार खोल दिए। शाम हुई, चौराहे पर बैठे थे नागर जाति के कुछ लोग। कुछ धनी व्यापारी वहां आए और आकर उन लोगों से पूछा, क्या यहाँ कोई आसपास कोई धनवान सेठ रहता है? वो जो जाति वाले थे पहले ही नरसी से बड़ी ईर्ष्या करते थे। उपहास करते हुए नरसी के घर की ओर इशारा किया, कहने लगे, वो देख रहे हैं, अरे वो है नरसी भगत का घर, बड़े धनवान सेठ है, जाइए जाइए, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अच्छा, आपको हुंडी लिखवानी है द्वारिका के लिए, वो आपकी मदद अवश्य करेंगे, आपकी हुंडी अवश्य द्वारिका में स्वीकृत हो जाएगी। हुंडी जानते हो ना क्या है? पहले के समय में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे
तो जो मार्ग होता था बड़ा विकट होता था। इसलिए उस समय धन को साथ लेकर यात्रा नहीं करते थे, हुंडी लिखवा कर ले जाते थे। जिस जगह जा रहे थे वहां पर रहने वाले किसी सेठ के नाम, यहाँ इस सेठ को धन देते थे, हुंडी लेते थे, दूसरे सेठ के पास जाते थे और जाकर हुंडी पकड़ाकर अपना पैसा लेते थे। और जैसे ही उन व्यापारियों ने सुना, द्रुत गति से पहुंच गए नरसी के घर की ओर। और जैसे ही द्वार पर दस्तक दी, नरसी ने द्वार खोल दिया। द्वार खोलकर उनका स्वागत किया। कहने लगे, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? उन व्यापारियों ने कहा कि हमें द्वारिका के नाम एक हुंडी लिख दीजिए। जैसे ही सुना, नरसी ने कहा, आपको मेरा पता किसने दिया? उसने इशारा करते हुए कहा कि वो चौराहे पर कुछ लोग बैठे थे और उन्होंने कहा कि द्वारिका में आपकी बहुत बड़ी पेड़ी है, आपकी हुंडी अवश्य वहां स्वीकार होगी, इसलिए जल्दी कीजिए, 700 रुपए लीजिए और हुंडी लिख दीजिए। नरसी की अंतरात्मा ने सुना और एक ही स्वर उसके अंतरात्मा से फूटा कि हो ना हो ये मेरे प्रभु की कोई कृपा है। 700 रुपए आए हैं ताकि मैं अपने जाति वालों को भोजन करवाऊं, लेकिन मैं हुंडी किसके नाम लिखूं? तब नरसी की अंतरात्मा से फिर एक आवाज आई, नरसी तू द्वारिका में किसको जानता है? नरसी ने कहा, मैं तो केवल अपने श्यामल शाह सेठ को जानता हूँ, अपने वासुदेव को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता। उसी क्षण अंतरात्मा ने कहा, नरसी तो फिर हुंडी लिख दे अपने श्यामल शाह सेठ के नाम पर। और नरसी ने यही किया। अपने श्यामल शाह सेठ के नाम पर हुंडी लिखते हुए उसने प्रणाम लिखा और कहा, हे श्यामल शाह सेठ, हे मेरे वासुदेव, हे मेरे द्वारिका वासी, आप अपने इस नरसी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। यहाँ इन व्यापारियों से मैंने 700 रुपए लिए हैं और आपके नाम हुंडी लिख दी है। इस हुंडी को लेकर इन्हें 700 रुपए दे दीजिएगा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। हुंडी पकड़ाई व्यापारियों को और व्यापारी चल दिए द्वारिका की ओर। ज्यों ही द्वारिका नगरी में पहुंचे, प्रभु के मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले सेठ श्यामल शाह को ढूंढ रहे हैं। जाकर देखा बहुत से सेठ बैठे हैं, उनके बहुत सारे मुनीम भी दिखाई देते हैं। जब मुनीमों से जाकर अपने सेठों का नाम पूछा तो श्यामल शाह सेठ कहीं नजर ही नहीं आए। व्यापारी आपस में बातें करने लगे, अरे सुना था कि नरसी बड़ा धर्मात्मा है, भगवान का बड़ा भक्त है, अरे इसने तो हमारे साथ छल कर दिया, यहाँ तो कोई श्यामल शाह सेठ है ही नहीं। इधर व्यापारी आपस में बातें कर रहे हैं और उधर नरसी ने भोजन का आयोजन किया, सबको भोजन करवाया। उसे याद आया कि सारे व्यापारी द्वारिका पहुंच गए होंगे। द्रुत गति से गया और अपने प्रभु की मूर्त के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, हे मेरे श्याम, हे मेरे मुरारी, मैंने तेरे नाम की हुंडी लिखी है, क्या मेरे इस हुंडी को स्वीकार नहीं करोगे? क्या मेरे मान को नहीं रखोगे, मेरी प्रतिष्ठा को नहीं रखोगे? आपने तो हमेशा ही भक्तों की लाज रखी है, आपने तो हर युग में अवतार लेकर बारंबार भक्तों का रक्षण किया है, क्या मेरी रक्षा नहीं करोगे? और हमारे प्रभु नरसी की प्रार्थना को स्वीकार कर अक्रूर जी से कहा, चलिए अक्रूर जी, आपको मुनीम का वेश धारण करना है और हमें सेठ श्यामल शाह का रूप बनाना है और अपने नरसी की जो प्रार्थना है उसे पूर्ण करना है। अक्रूर जी ने कलम और दावात ली और चल दिए अपने प्रभु के संग द्वारिका नगरी की ओर। द्वारिका की एक चबूतरे पर जाकर अक्रूर जी मुनीम बनकर बैठे और हमारे साक्षात नारायण अपने भक्त की पुकार पर सेठ श्यामल शाह का रूप बनाकर बैठ गए। वो जो धनी व्यापारी सेठ श्यामल शाह को ढूंढ रहे थे, जब आज द्वारिकाधीश के मंदिर में पहुंचे, अचानक उनकी दृष्टि पहुंची एक अलग से सेठ के मुख पर, जिस सेठ के मुख पर बड़ी ही दिव्य आभा थी। एक व्यापारी ने दूसरे से कहा, अरे जरा देख तो सही, हमने इनसे इनका परिचय तो पूछा ही नहीं, कहीं यही सेठ श्यामल शाह तो नहीं है? दूसरे व्यापारी ने कहा, चल चलकर पूछ लेते हैं। चारों व्यापारी वहां पहुंचे, जाकर सेठ जी की ओर देखते हुए बोले, आपका नाम क्या सेठ श्यामल शाह है?
नीचे बैठे हमारे अक्रूर जी जिन्होंने मुनीम का रूप बनाया था, कहने लगे, क्यों, आपको क्या काम है? धनी व्यापारियों ने कहा, जी हम हुंडी लिखवा कर लाए हैं। नरसिंह भगत ने जूनागढ़ से हुंडी लिखकर भेजी है और हम सेठ श्यामल शाह को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही प्रभु ने भक्त का नाम सुना, कहने लगे, हाँ हाँ हम ही हैं सेठ श्यामल शाह, लाओ हुंडी दो जो हमारे नरसिंह ने लिख कर दी है। उसी क्षण वो हुंडी हमारे प्रभु ने अपने हाथों में पकड़ी और उसमें अपने नरसिंह का प्रणाम स्वीकार किया और मुनीम जी से कहा, 700 रुपए निकालिए और इन व्यापारियों को दे दीजिए। 700 रुपए लिए नरसिंह भगत की महिमा गाते हुए कहने लगे, नहीं नहीं, हमने ऐसे ही उन पर संशय किया, वो तो कितने बड़े धर्मात्मा हैं। हमें ही सेठ नहीं मिले, लेकिन नरसिंह ने कोई भूल नहीं की। नरसिंह की भी महिमा गाई, द्वारिकाधीश की भी महिमा गाई और प्रभु का दर्शन कर प्रस्थान कर गए। ऐसे हैं हमारे प्रभु, जो अपने भक्तों का मान रखने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बारंबार इस धरा पर अवतार लेते हैं। नरसिंह भगत की गाथा हमारे लिए प्रभु के कितने सुंदर प्रेम व उनकी कृपा का दर्शन हमारे समक्ष करवा रही है। हमारे प्रभु, हमारे श्री हरि, जिन्हें भक्त वत्सल कहा जाता है, अर्थात जो भक्तों की प्रार्थना को सुनकर अनसुना कभी नहीं करते। जानते हो, श्री हरि हमारे विष्णु को पालनहार भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने भक्तों का पालन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उन्हें हर दुविधा, हर संकट से बचाते हैं। सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित को श्री हरि की कथाएं सुना रहे हैं, परीक्षित के मन में एक प्रश्न उठा। हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, हे गुरुदेव, यूं तो श्री हरि को पालन करता कहते हैं, जो पालन करते हैं, संरक्षण करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, मैंने तो सुना है जिस समय उन्होंने परशुराम का रूप धारण किया, जब वे परशुराम के अवतार में आए, तो उन्होंने अपने परशु से कितने ही क्षत्रियों का वध कर दिया। ये कितनी विरोधाभास बात है, कितना विरोध है इस बात में कि एक और वो पालन करता है और दूसरी ओर उनके हाथों से संहार हुआ। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने सुना, कहने लगे, परीक्षित, तुमने प्रभु की कथा को ध्यान से नहीं सुना। हमारे प्रभु की कथा बड़ी अनुपम है, और यदि उन्होंने अपने हाथों में शस्त्र भी उठाए तो उन शस्त्रों को उठाने के पीछे कोई हिंसा नहीं थी, उसके पीछे भी भक्तों का संरक्षण था। जैसे ही परीक्षित ने सुना, करबद्ध होकर निवेदन करते हुए कहा, मुझे जल्दी से परशुराम भगवान की कथा सुनाइए, उन्होंने अपने हाथ में परशु को धारण क्यों किया? जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने सुना, कहने लगे, परीक्षित ध्यान से सुनो। हय वंशी राजा जिसका नाम था अर्जुन, जिसने भगवान दत्तात्रेय की पूजा की, उपासना की, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने उसे सहस्रों भुजाओं का वरदान दे दिया, और इसी के कारण उसका नाम सहस्र अर्जुन पड़ गया। यूं तो उसे वह शक्तियां प्रजा के संरक्षण के लिए मिली थी, लेकिन वो उन शक्तियों को प्राप्त कर अभिमान से ग्रस्त हो गया, और जब वो अभिमान से ग्रसित हुआ तो वही राजा जो प्रजा का संरक्षण कर सकता था, उनका भक्षक बन गया, प्रजा पर अत्याचार करने लगा। और इतना ही नहीं, उसने गुरुकुलों और आश्रमों की संस्कृति को समाप्त करने के लिए अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर सभी गुरुकुलों और आश्रमों को अग्नि लगा दो, उन्हें खत्म कर दो। सहस्र अर्जुन को एक चिंता थी, क्योंकि हमारे समाज में सदैव ही धर्म संसद की स्थापना होती रही है। ऋषि महर्षि मिलकर धर्म संसद बनाते थे, ताकि राजा सत्ता के मद में चूर होकर कहीं वह भ्रमित ना हो जाए, उसे दिशा दिखाने के लिए धर्म संसद का निर्माण किया जाता था। सहस्र अर्जुन चाहता था कि मेरे राज्य में कोई ऋषि, कोई संत ना रहे, कोई गुरुकुल ना रहे, ताकि मुझे रोकने वाला कोई ना हो। इसलिए उसने ऋषियों और गुरुकुलों को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया और उसने सभी को अग्नि को अर्पित करने का निश्चय कर लिया। सारे गुरुकुलों को आग लगा दी गई। जो विद्यार्थी पढ़ते थे,
जो गुरु वहां पर बैठते थे वे सब वहां से भाग खड़े होते। और इसी नरसंहार को जिसे जमदग्नि ऋषि ने भी देखा, वे भी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान, कभी दूसरे स्थान से तीसरे स्थान की ओर भ्रमण करते रहते। इस प्रकार सहस्त्र अर्जुन का जो पाप था, जो अत्याचार था, उसका जो अनाचार था, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। सरस्वती का हनन हुआ, प्रजा का भक्षण हुआ और प्रजा पर होते अत्याचारों को हमारे श्री हरि अनदेखा न कर पाए। और उसी क्षण उन्होंने देवी रेणुका के गर्भ से एक सुंदर से बालक के रूप में जन्म ले लिया। उस बालक का नाम राम रखा गया। बाल्य अवस्था से ही राम ने केवल सहस्त्र अर्जुन के अत्याचारों को देखा कि कैसे हमारे आश्रमों को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, कैसे आश्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, यहाँ तक कि मेरे माता और पिता को भी पशुओं की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना पड़ता है। जब उस नन्हे से बालक राम ने इस विनाश लीला को देखा तो अपने पिता के पास पहुंच गए। कहने लगे, पिताश्री आप मुझे शस्त्र विद्या दीजिए। ऋषि जमदग्नि ने सुना, कहने लगे, राम मैं शस्त्र विद्या नहीं शास्त्र विद्या देता हूं और उसका ज्ञान तुम्हें अवश्य मिलेगा। राम ने कहा, नहीं पिताश्री, मुझे शास्त्रों का ज्ञान तो चाहिए, लेकिन मुझे शस्त्रों का ज्ञान भी चाहिए ताकि मैं सहस्त्र अर्जुन के आतंक को खत्म कर सकूं। जैसे ही ऋषि जमदग्नि ने सुना, कहने लगे, नहीं पुत्र, तुम एक भार्गव हो, तुम ऋषि पुत्र हो और तुम्हारे हाथों में शस्त्र अच्छे नहीं लगते, तुम केवल शास्त्रों का अध्ययन करो। जब राम ने देखा कि मेरे पिता ने मेरी बात को अस्वीकार किया, क्रोधा अवस्था में पहुंच गए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास और भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि हे महादेव, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में धारण कीजिए और मुझे शस्त्र विद्या सिखाइए। भगवान शिव ने सुना, कहने लगे, राम लेकिन तुम तो एक भार्गव हो, एक ऋषि हो और ऋषि के हाथ में शस्त्र, बड़ी विचित्र बात है। राम ने सुना, कहने लगे, महादेव जब क्षत्रिय अपना कर्म भूल जाएं, तो मुझे लगता है भार्गव भी अपना धर्म छोड़ दें तो ये कोई अन्याय नहीं होगा। आप देख नहीं रहे कि इस समय इस धरा पर, इस भूलोक पर क्या हो रहा है? अन्याय चारों ओर बढ़ रहा है। सहस्त्र अर्जुन का पाप चरम सीमा को छू चुका है। देवी सरस्वती का हनन हो रहा है। और यदि हमें शास्त्रों की रक्षा करनी है, यदि हमें अपने गुरुकुलों को बचाना है, यदि हमें अपने आश्रमों की रक्षा करनी है, तो हमें शस्त्र उठाने ही होंगे। भगवान शिव ने जैसे ही सुना, कहने लगे, राम तुम्हारे हृदय के भीतर लोक मंगल की ऐसी कामना है, इसे सुनकर हम प्रसन्न हुए और हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हें अपने शिष्य के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। हम तुम्हें अपनी संहारक शक्ति का एक भरपूर अंश तुम्हें प्रदान कर देंगे। हम तुम्हें पशुपातास्त्र की भी शिक्षा देंगे, तुम्हें धनुर्विद्या में आचार्य बना देंगे। हम तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं राम, स्वीकार करते हैं। भगवान शिव ने उस समय राम को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। वो राम जिसके हृदय के भीतर क्रोध की ज्वालाएं जन्म ले रही थी, जो सहस्त्र अर्जुन के पाप और अन्याय और अत्याचार को देखकर क्रोधित हो उठे थे, वे राम भगवान शिव के पास गए। राम के भीतर अवश्य ही क्रोध ने जन्म लिया था, अवश्य ही उनके भीतर बहुत आवेश था, लेकिन उन्होंने अपने उस क्रोध को एक संकल्प के रूप में बदल दिया। अपने रक्त के उबाल को, अपने भीतर जो ऊर्जा थी, उसे एक सही दिशा प्रदान की और तप करने के लिए भगवान शिव के पास उपस्थित हो गए। बहुत अंतर है भगवान परशुराम में और हमारे जीवन में। भगवान परशुराम को भी क्रोध आया, उन्हें भी सहस्त्र अर्जुन के अत्याचारों को देखकर उनके रक्त में भी उबाल उठा, लेकिन उन्होंने उस क्रोध, उस रक्त के उबाल को केवल एक सकारात्मक दिशा दी, एक सही दिशा की ओर मोड़ा और उसे एक संकल्प के रूप में बदल दिया। सज्जनों, क्रोध हमें भी आता है, गुस्सा हमें भी आता है कि नहीं? जरा हाथ खड़ा करके बताइए,
कितने लोग हैं जिन्हें दिन में बहुत बार गुस्सा आ जाता है, थोड़ा बहुत भी आता है? आस पड़ोस वाले को मत देखिए, खुद के बारे में बताइए, किसे किसे आता है गुस्सा? सभी को आता है लगभग। क्या करते हो जब गुस्सा आता है? खून में उबाल उठता है, ऐसा लगता है कि उसने हमें ऐसे अपशब्द कह कैसे दिए। लेकिन सज्जनों, आपको नहीं लगता कि हमारी स्थिति एक मशीन की तरह हो गई है? कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, कोई हमें अपशब्द कहता है तो हमारे भीतर एक क्रोध की ज्वालाएं जन्म लेने लगती हैं। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे आपने स्विच ऑन किया और जल गया, आपने स्विच ऑफ किया और बंद हो गया। नहीं लगता कि एक इंसान नहीं, मशीन बनकर रह गया है? एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी एक दृष्टांत सुना रहे थे, और वो दृष्टांत इस समय इस स्थान पर सुनना बहुत अनिवार्य है। गुरुदेव ने बताया कि एक बार दो मनोवैज्ञानिक एक रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन कर रहे थे। अचानक एक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि आजकल तो इंसान मशीन बन गया है। दूसरे मनोवैज्ञानिक ने कहा, ये कैसे कह सकते हो कि वो मशीन बन गया है? पहले वाले मनोवैज्ञानिक ने कहा, चलो दिखाता हूं। जब बाहर निकले, रास्ते में देखा उन्होंने एक व्यक्ति है जिसके हाथ में एक टोकरी है और उसमें खूब सारे अंडे भरे हुए हैं। जैसे ही पहले वाले मनोवैज्ञानिक ने उसे देखा, वो उसका चिर परिचित था, और उसी क्षण उसने क्या किया, एक बुलंद स्वर में उसने कहा, अटेंशन। और जैसे ही अटेंशन सुना, उस व्यक्ति के हाथ में जिसमें टोकरी थी, उसने टोकरी हाथ से छूट गई और सैल्यूट की मुद्रा में खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद जब उसे होश आया कि टोकरी नीचे गिर गई, मेरे सारे अंडे फूट गए, तो उसने पास में खड़े उन दोनों मनोवैज्ञानिकों की ओर देखते हुए कहा, ये क्या किया आपने? ये कैसा भद्दा मजाक किया आपने? अरे मेरे सारे अंडे टूट गए, कितना नुकसान हो गया। वैज्ञानिकों ने कहा, हमने ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने कहा, आप नहीं जानते क्या, 15 साल से मैं फौज में हूं, और जैसे ही मैं अटेंशन सुनता हूं, मुझे सैल्यूट करने की आदत पड़ चुकी है। जैसे ही आपने अटेंशन कहा और मैंने सैल्यूट करने के लिए हाथ उठाया और टोकरी नीचे गिर गई, मेरे सारे अंडे फूट गए, मेरा कितना नुकसान हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आपके इस अंडों की भरपाई तो हम कर देंगे, लेकिन जो मानवता का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? आपको नहीं लगता कि आप अपनी इन आदतों के कारण केवल एक मशीन बन गए हैं, केवल मशीन? जबकि इंसान कौन है? कहते हैं अमृतस्य पुत्रः, जो उस ईश्वर की संतान है, जो उस पार ब्रह्म परमेश्वर जो अमृत स्वरूप है, जो उसकी संतान है, उसका नाम है मानव, उसका नाम है इंसान। जो विवेकशील है, विवेक से युक्त है, जिसे क्राउन ऑफ द क्रिएशन, भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा गया, लेकिन आज तो वो एक मशीन बन गया है। इसलिए सज्जनों, अगर रक्त में उबाल उठता है, अगर क्रोध आता है, किसी पर आवेश आता है, तो एक काम कीजिएगा, उस समय अपनी उस ऊर्जा को, उस समय अपनी उस शक्ति को, उस समय उठ रहे अपने उबाल को एक सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ दीजिएगा। इससे पहले क्रोध आकर आपको जलाए, आप उस क्रोध को जला दीजिएगा। उस क्रोध को एक संकल्प में बदलकर अपने जीवन में कुछ अच्छा अर्जित कर लीजिएगा। यही किया उन महान व्यक्तित्वों ने, उन महान चरित्रों ने, जिनके आगे आज हम सम्मान से जिन्हें देखते हैं। आपने नाम सुना होगा, सर गंगाराम का, सुना है? गंगाराम, जिसने बहुत सी पढ़ाई की लेकिन नौकरी नहीं थी। तब की बात है जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक दिन पिता के आग्रह पर उसे एक ऑफिसर के यहाँ ले जाया गया। ऑफिसर उस समय अपनी सीट पर नहीं बैठे थे। गंगाराम कक्ष में गए। उस व्यक्ति ने कहा, आप इंतजार कीजिए, ऑफिसर आते होंगे, साहब आएंगे, आप उनसे मिलना, आपको कोई नौकरी मिल जाएगी। वो चला गया। गंगाराम जाकर उस ऑफिसर की, उस साहब की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। जैसे ही ऑफिसर आया, अंग्रेजी ऑफिसर था, आकर देखा
कि एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति मेरी चेयर पर बैठा है, मेरी कुर्सी पर बैठा है। उसने उसी क्षण गंगाराम को अपनी कुर्सी से उठने का आदेश दिया और उसे धक्के मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुर्सी पर बैठने की। उस समय गंगाराम, उनके रक्त में एक उबाल उठा। उनके मन में आया कि वे वापस जाएं और उस ऑफिसर के मुख पर एक जोरदार तमाचा जड़कर आए। लेकिन क्या गंगाराम ने ऐसा किया? नहीं। उन्होंने सोचा अवश्य ही मैं उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हूं, मुझे पहले लायक बनना होगा। गए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और तब जाकर उन्हें अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि से विभूषित किया। सर गंगाराम बनकर वापस उसी ऑफिस में लौटे और जब उस ऑफिस में आए तो वो जो साहब थे जिन्होंने पहले धक्के मारकर निकाला था, अब उनके स्वागत में हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा, गंगाराम को देखते ही पहचान गए। कहने लगे, गुस्सा तो तुम्हें उस दिन अवश्य आया होगा, बड़े पहुंचे हुए हो। गंगाराम ने कहा, गुस्सा तो बहुत आया था और आज तक गुस्से में हूं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को एक संकल्प का रूप दिया, इसलिए आज आपका ऑफिसर बनकर यहां बैठा हूं। अगर गुस्सा आता ही है तो क्यों ना उस गुस्से को एक संकल्प के रूप में बदलकर अपने जीवन को सुंदर बनाए। गुस्सा तो हमारे महात्मा गांधी जी को भी आया था। 7 जून 1893 दक्षिण अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से धक्के मारकर नीचे उतार दिया गया क्योंकि वो भारतीय थे। उस समय महात्मा गांधी जी ना तो चीखे और ना ही चिल्लाए। उन्होंने अपने गुस्से को शब्दों में व्यक्त नहीं किया, उन्होंने अपने क्रोध को एक संकल्प के रूप में बदल दिया और मन ही मन निश्चय किया कि आज ये गांधी एक संकल्प लेता है कि जिस प्रकार तुमने मुझे इस ट्रेन से नीचे पटका है, मैं गांधी तुम सब अंग्रेजों को अपने देश से बाहर पटक दूंगा, ये मेरा संकल्प है। उन्होंने अपने गुस्से को संकल्प में बदला और देखिए हमें स्वतंत्रता दिला दी, हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कर दिया। अमेरिका के अंदर एक एनजीओ है, उस एनजीओ का नाम है मैड, मदर अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग। एक बार एक व्यक्ति जो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, अचानक उसके सामने एक बच्चा आया और उसकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। उसकी मां ने देखा, उसे पता चला कि दोषी कौन है और वो शराब के नशे में धुत था, इसलिए उसका बच्चा मर गया। उसकी मां क्रोध में अवश्य आई, लेकिन उसने उसे अपशब्द नहीं कहे। उसने एक संकल्प उठाया कि आज मेरा बच्चा मरा है, कल किसी और का मर सकता है। इसलिए उसने एक अभियान शुरू किया और सारी माताओं को इकट्ठा किया, मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग। उसने एक एनजीओ को शुरू कर दिया, एक एनजीओ को आरंभ कर दिया। अगर करना है तो अपने क्रोध से, अपने आवेश से, अपनी उस ऊर्जा से कोई सकारात्मक कार्य करो। अपने भीतर जो बुराई है उसे दूर कर एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ो, तब उस गुस्से का, तब उस एनर्जी का लाभ है। केवल एक मशीन बनकर मत रह जाइए कि किसी ने अपशब्द कहे और हमने जाकर उसे बदले में अपशब्द कह दिए तो लाभ क्या हुआ। जो गुस्सा हमने किया, जो क्रोध हमने किया, उससे हमारा ही बीपी हाई होगा, हमें ही हार्ट अटैक की समस्याएं आएंगी और हमारा जीवन ही रोग से ग्रस्त होगा। इसमें किसी दूसरे का क्या गया। इसलिए क्रोध की भावनाओं से मुक्त होइए, इस क्रोध को संकल्प का रूप दीजिए, इसे एक सही दिशा प्रदान कीजिए जैसे राम ने दी। भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा कि मुझे शस्त्रों की शिक्षा दीजिए, मैं तप करना चाहता हूं, कुछ सीखना चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा, राम कठोर तपस्या करनी होगी और कई वर्षों तक करनी होगी। राम ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। शिष्य के रूप में धारण किया भगवान शिव ने और उसी क्षण अपने शिष्य को आज्ञा दी तपस्या में जुट जाने की। राम कठोर तपस्या में जुट गए, कई वर्ष व्यतीत हो गए। फिर एक दिन भगवान शिव राम के समक्ष प्रकट हुए और राम से कहा, राम तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई और आज मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें ये परशु प्रदान करता हूँ।
लो इस परशु को धारण करो और अपने अभियान को आरंभ करो। जाओ इस धरा से अन्याय, अत्याचार और पाप को दूर करो। जैसे ही उस परशु को धारण किया, वे राम परशुराम बन गए। राम केवल एक व्यक्तित्व था और परशुराम एक अभियान बन गया। परशु अर्थात शक्ति और राम यानी सत्य। जो शक्ति के धारक हैं, जो सत्य के कारक हैं, वो है परशुराम। हाथों में भगवान शिव से प्राप्त परशु को धारण किया और एक संकल्प लिया कि संपूर्ण भूलोक को सहस्त्र अर्जुन के पापों से, उसके अत्याचारों से मुक्त कर देंगे। और जैसे ही आज परशुराम अपने गुरुकुल, अपने घर की ओर वापस लौटे, तो वहां की स्थितियां और भी दयनीय हो चुकी हैं, क्योंकि सहस्त्र अर्जुन ने अब एक और पाप किया है, एक और अत्याचार किया है हमारी संस्कृति पर। उसने क्या किया? एक दिन वन में आखेट खेलने के लिए आया और तब जाकर पहुंचा ऋषि जमदग्नि के आश्रम में। जाकर ऋषि जमदग्नि से कहा कि हमारे सैनिकों और हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। ऋषि जमदग्नि को पहले से ही गुरु वशिष्ठ के द्वारा कामधेनु की संतान सुशीला प्राप्त थी, जिस सुशीला के माध्यम से वो जिस भी वस्तु की प्राप्ति करना चाहते थे उन्हें वहां मिल जाती थी। और जैसे ही आज सहस्त्र अर्जुन ने यह कहा कि हमें भोजन करने की इच्छा है, उसी समय ऋषि जमदग्नि ने अपनी कामधेनु के समक्ष प्रार्थना की और उस कामधेनु में से देखते ही देखते कितने ही प्रकार के व्यंजन प्रकट हो गए। जब सहस्त्र अर्जुन ने ये देखा कि ऐसी गाय जिसके भीतर से जो मांगो वो मिल जाता है, अरे इस प्रकार तो इस ऋषि का ऐश्वर्य मुझ राजा से भी अधिक होगा। उसने उसी समय ऋषि जमदग्नि से कहा, अपनी ये कामधेनु गाय आप मुझे दीजिए। जैसे ही ऋषि जमदग्नि ने सुना, कहने लगे, महाराज क्षमा कीजिए, ये कामधेनु हमारी माँ है, ये साधारण गाय नहीं, ये हमारी माँ है। और एक माँ की सेवा किस प्रकार करते हैं ये उसका पुत्र अच्छी भली भांति जानता है। जैसे ही सहस्त्र अर्जुन ने यह सुना, कहने लगे, हे ऋषिवर, हम आपसे मांग रहे हैं, कृपया करिए कामधेनु हमें दीजिए, अन्यथा हमें अपने सैनिकों को आदेश देना होगा। ऋषि जमदग्नि ने फिर से कहा, देखिए महाराज, ये कामधेनु नहीं, ये हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, और आप हमें हमारे संस्कारों व संस्कृति का अनादर करने के लिए कह रहे हैं, ये हमसे नहीं होगा। जब ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु को देने से इनकार किया, उसी समय सहस्त्र अर्जुन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कामधेनु को इस ऋषि के आश्रम से हमारे महल में लेकर आएं। सहस्त्र अर्जुन आगे आगे गया और सैनिक कामधेनु को बरबस खींचते हुए महल में ले गए। परशुराम जैसे ही आश्रम लौटे, अपने घर आकर जब उन्होंने ये सारी घटना को सुना, उसी क्षण अपने परशु को धारण किया और अपने पांव में मन और वायु जैसी गति को लेकर इतने लंबे लंबे डग भरते हुए सहस्त्र अर्जुन के महल की ओर बढ़ गए। आज उनके एक एक पद की चाप बिल्कुल महाप्रलय का स्वर सुना रही है और जाकर सीधे सहस्त्र अर्जुन के समक्ष खड़े हो गए। सहस्त्र अर्जुन ने देखा, कहने लगे, कौन हो तुम? परशुराम ने कहा, मैं जो बाल्य अवस्था से तेरे अपराधों का साक्षी रहा हूं, वो हूं मैं। सहस्त्र अर्जुन ने कहा, परिचय दो अपना। परशुराम ने कहा, मैं तेरे आतंक का अंत बनकर आया हूं, हर अधर्मी के लिए धर्म का परिचय हूं मैं, हर अन्यायकारी के लिए न्याय बनकर आया हूं मैं ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूं। जैसे ही यह सुना, परशुराम के मुख से झरते ये कठोर शब्द सुने, सहस्त्र अर्जुन घायल सर्प की भांति तिलमिला उठा, कहने लगा, तेरा इतना दुस्साहस? परशुराम ने कहा, मेरी ललकार को साधारण मत समझना, आज तुझे ललकार कर जागृत करने आया हूँ और तुझे जागृत कर तुझे मारने आया हूँ, यही मेरा संकल्प है। सहस्त्र अर्जुन ने सुना, कहने लगा, मुझे मारेगा? अरे जानता भी है मेरी शक्तियों के बारे में? परशुराम ने कहा, जानता हूँ, भगवान दत्तात्रेय से तुझे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त है। तूने अपनी शक्तियों को प्राप्त कर
केवल मात्र अभिमान से ग्रसित होकर केवल मानवता का हनन किया है और कुछ नहीं किया है। अरे प्रजा पर अत्याचार करने वाला कोई दैत्य या दानव नहीं, तुझ जैसा राजा है, तुझ जैसा मानव है। जैसे ही सहस्त्रार्जुन ने परशुराम की इन वाणी को सुना, उसी क्षण परशुराम पर प्रहार करने के लिए उसने अपनी सहस्त्र भुजाओं को प्रकट किया और उसमें 500 धनुष धारण किए, उन पर बाण चढ़ाए और इससे पहले परशुराम पर प्रहार करते परशुराम ने एक ही बाण से उसके सभी प्रहारों को परास्त कर दिया। और तभी प्रभु ने अपने परशु को धारण किया और सहस्त्रार्जुन की सभी भुजाओं को काटते चले गए और एक एक कर उसकी भुजाएं कट रही हैं और अगले ही पल सहस्त्रार्जुन मृत्यु को प्राप्त हुआ धरा पर पड़ा था। भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया। उन्होंने न्याय की स्थापना की, उन्होंने धर्म की स्थापना की। परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया। जब यह घटना सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को पता चली तो एक दिन उन्होंने छल से जाकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। ऋषि जमदग्नि का वध हुआ, परशुराम के पिता का वध हुआ और अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरा को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। जैसे ही ये कथा सुखदेव जी महाराज के मुख से परीक्षित ने सुनी, परीक्षित के मन में एक प्रश्न उठा। कहने लगा, गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं कि 21 बार भगवान परशुराम ने क्षत्रियों से विहीन कर दिया इस धरा को, लेकिन स्वयं महाराज दशरथ, महाराज जनक, वो भी तो क्षत्रिय थे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हाँ परीक्षित, शास्त्र ग्रंथों में जो शब्द लिखे गए ये अलंकृत भाषा में है। भगवान परशुराम जिन्होंने क्षत्रियों का वध किया, अर्थात वो किसका अभिप्राय है? वो क्षत्रिय जिनका धर्म, जिनका कर्म था प्रजा का संरक्षण करना। लेकिन उस समय परशुराम ने देखा कि स्वयं राजा ही भोग विलास में डूब चुका है। अपनी सारी शक्तियों को वो केवल लोगों पर अत्याचार करने के लिए उपयोग में लाता है। इसलिए भगवान परशुराम ने अपने परशु से वध किया। उनके मस्तिष्क का नहीं, उनकी मानसिकता को दूर किया, उनकी विचार धारा को बदला और इसे कहा गया कि उन्होंने 21 बार इस धरा को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। यही बात तो हमारे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्माद ज्ञान संभूतं ऋतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। कि हे अर्जुन, इस अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा खत्म कर दे। जिस प्रकार भगवान परशुराम ने अपने परशु से यानी उस ज्ञान से उन क्षत्रियों की मानसिकता को ठीक किया, उनके विचार धारा को बदला, भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही कह रहे हैं कि अर्जुन, ज्ञान रूपी खड्ग से अपनी अज्ञानता को दूर कर, अपनी धारणाओं, अपनी मानसिकता, अपनी विचार धाराओं से मुक्त हो और देख सामने तेरे जो खड़े हैं ये सब अधर्मी है, इनका विनाश अवश्य होगा, इनका अंत अवश्य होगा। बस तू गांडीव उठा और मेरी इस लीला के निमित्त बन जा, इनका अंत कर दे। अर्जुन ने यही किया। ज्ञान रूपी खड्ग से अज्ञानता का विनाश हुआ और गांडीव उठाकर सभी अधर्मियों का अंत कर दिया और धर्म को विजय श्री मिल गई। हमें लगता है भगवान परशुराम की कथा को सुनकर बारंबार हृदय से ये उद्गार प्रकट होते हैं कि हे प्रभु, एक बार फिर से इस धरा पर अवतार लीजिए, एक बार फिर से अपने परशु को धारण कीजिए, क्योंकि आज भी मानव की मानसिकता कुंठित हो गई है। आज भी उसके हृदय से दया, प्रेम, करुणा जैसे भाव निकल गए हैं और वो स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष जैसे भावनाओं से युक्त हो गया है। हे भगवान परशुराम, एक बार फिर से अपने परशु को धारण कीजिए और मानव की इस मानसिकता को खत्म कीजिए। एक बार पुनः आइए प्रभु और आकर इस भारतवासियों को उनकी संस्कृति का ज्ञान दिलाइए, उन्हें उनकी संस्कृति की याद दिलाइए, उन्हें बताइए कि संस्कृति क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं। हम भारतवासी हैं,
जिसके कण कण में अध्यात्म बसा है, जिस धरा पर भगवान अवतार लेकर आते हैं, जिसके संस्कार व जिसकी संस्कृति महान है। हमारी संस्कृति में कामधेनु को गाय की संज्ञा नहीं दी जाती, कामधेनु को मां का संबोधन दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक सांसारिक मां की भांति ही हमारा पालन व पोषण करती है। जैसे सांसारिक मां अपने बच्चे का संरक्षण करती है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करती है, ऐसे ही हमारी मां कामधेनु है, जो हमारे संरक्षण के लिए अपने पंचगव्य रूपी अमृत से जो हमारा पोषण करती है, उसे कहते हैं कामधेनु, उसे कहते हैं मां। ये वही भारत है जिस भारत भूमि पर कितनी सारी कामधेनु हमेशा निवास करती थी। इस कामधेनु का इस भारत भूमि पर अपमान नहीं होता था, क्योंकि हर भारतवासी अपनी संस्कृति से परिचित था। इसलिए कामधेनु को कोई साधारण पशु ना मानकर वो मां मानकर उनकी सेवा करता था। और फिर बदले में मां उस पर कितनी कृपाएं लुटाती थी, अपने दुग्ध से संपूर्ण भारतवासियों को तृप्त करती थी। ये मां का आशीष नहीं था तो क्या था? लेकिन आज इस भारत भूमि की स्थिति देखिए, बच्चा बच्चा आज दूध पीने के लिए तरस रहा है। क्यों? क्योंकि हम भारतवासी अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का सम्मान नहीं कर पाए। हम अपनी कामधेनु के प्रति जो कर्तव्य था, वो पुत्र होने का कर्तव्य निभा नहीं पाए। हम अपने भारतीय नस्ल की देसी गायों का संरक्षण नहीं कर पाए। जानते हो ये कैसा है? जैसे भगवान का प्रसाद आपको हाथों में मिले और आप उसे झटके से नीचे गिरा दें, तो बताइए क्या भगवान खुश हो जाएंगे? कामधेनु हम भारतवासियों के लिए भगवान का प्रसाद थी, लेकिन हमने भगवान के प्रसाद का अनादर कर दिया। लौटना होगा अपने पौराणिक भारत की ओर, लौटना होगा अपने संस्कारों व संस्कृति से युक्त भारत की ओर। देखना होगा उन भारतवासियों का जीवन कितना महान था और उनके जीवन से प्रेरणा लेनी होगी। आर्यों का पौराणिक भारत गौ संस्कृति का दर्शन था। हमारी संस्कृति में गावो विश्वस्य मातरः, गाय को मां की संज्ञा दी गई। जो संपूर्ण विश्व की मां है, उसे कहा गया गाय। चलते हैं त्रेता युग की ओर, जहां श्री राम के पूर्वज हैं और नाम है दिलीप। अज्ञानतावश एक बार कामधेनु का अपमान हो गया और जिसके दंड स्वरूप वह निसंतान रहे। पहुंच गए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, उनसे जाकर उपाय पूछा। गुरु वशिष्ठ ने कहा कामधेनु का जाकर पालन करो, उसकी सेवा करो तो अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप अपनी पत्नी के संग कामधेनु को लेकर आए। पूरी तन्मयता के साथ पूरे प्राणपन से कामधेनु की सेवा में जुट गए। पुत्र होने का दायित्व निभाया, पुत्र होने का धर्म निभाया। और एक दिन जब वन के भीतर उस गाय को ले गए, अचानक पल भर की ही दृष्टि महाराज दिलीप की जरा सी उस कामधेनु से हटी, तो उस कामधेनु के सामने एक सिंह आकर खड़ा हो गया। वो शेर, वो सिंह उस कामधेनु का भक्षण करना चाहता था। ज्यों ही दिलीप ने सुना, देखा, उसने कहा नहीं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इस कामधेनु की रक्षा करना मेरा धर्म है। आप एक काम कीजिए, आपको तो मांस का ही भक्षण करना है, तो कामधेनु के स्थान पर आप मेरे मांस का भक्षण कीजिए। आप मुझसे अपनी भूख को शांत कीजिए, लेकिन कामधेनु को छोड़ दीजिए। ज्यों ही दिलीप के हृदय से उठते इन भावों को सुना, तो कामधेनु की जो लीला थी वो सामने आ गई और वो सिंह अप्रकट हो गया। कामधेनु ने वरदान दिया कि तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, मैं तुम्हारी गौ भक्ति से प्रसन्न हूं। ऐसे ही दिलीप के वंश में जन्म लिया भगवान श्री राम ने अवतार लेकर आए, जिन्हें विश्वामित्र जी जब ताड़का का वध करने ले गए,
तो हमारे भगवान श्री राम ने क्या कहा? गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवो प्रमेयस्य वचनं कर्तुं मुद्यतः, कि गौ का ब्राह्मण का जो भी अपमान करेगा, ऐसी दूषित मानसिकता से युक्त ताड़का का मैं वध अवश्य करूंगा। ऐसे थे हमारे श्री राम। सोचिए, वो भगवान जो इस धरा पर अवतार लेता है, आकर गौ का संरक्षण करता है, क्या उसके भक्त होने पर हमारा कोई दायित्व नहीं बनता? जो हमारे पूर्वजों ने किया, क्या उससे कोई प्रेरणा लेने का हमारा कर्तव्य नहीं बनता? अपने पूर्वजों से सीखिए। श्री राम के भक्त हैं तो श्री राम ने जो किया वैसा कार्य भी कीजिए। गौ का सम्मान कीजिए, क्योंकि वो माँ है, वो माँ है, वो माँ है। देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ, और जैसे ही देवकी जी अपने ससुराल की ओर बढ़ने लगी, रथ पर बैठी, कि तभी कंस आकर उस रथ की वल्गा को थाम कर बैठ गया। कहने लगा, मैं अपनी बहन को अकेले थोड़े ना जाने दूंगा। अरे कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता है, आज वो स्वयं अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़कर आएगा। और जैसे ही रथ की वल्गा को थामा, अभी रथ 1-2 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि उसी क्षण नीले नीले आकाश पर काले काले बादल छाने लगे, और ऐसी आंधी चलने लगी कि कंस की आंखें भी चौंधिया गई, और बिजली के समान एक घोर गर्जना हुई, और उसके भीतर एक आकाशवाणी हुई। और उस आकाशवाणी ने क्या कहा? रे मूर्ख कंस, ये किसे बिठाकर अपने रथ में लिए जा रहा है? यही देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, काल। जिसके फेरों की अग्नि तू अभी देख कर आया है, यही तेरे लिए चिता की अग्नि सजाएगी। आज से पूर्व तूने बहुत से बालकों का अंत किया है, तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा कहलाएगा। इसी की 8वीं संतान तुझे यमलोक तक ले जाएगी। इतना कहते ही आकाशवाणी शांत हो गई। कंस जो अभी तक प्रेम से पूरी था, उसी क्षण उसके हाथों से वल्गा छूटी और हाथ में तलवार पकड़ ली। देवकी का वध करने के लिए सज्ज हो उठा। वसुदेव ने कहा, मित्र क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बहन है और अभी अभी इसका विवाह हुआ है। कंस ने सुना, कहने लगा, देखा नहीं तुमने, सुना नहीं, जो अभी अभी आकाशवाणी हुई? अरे इसके गर्भ से जो 8वीं संतान जन्म लेगी वो मेरा काल बनेगी। इससे पहले ये किसी संतान को जन्म दे, मैं अभी इसका अंत कर दूंगा। वसुदेव ने कहा, ऐसा अन्याय मत करो कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी की हर संतान को लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे वचन पर विश्वास करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे कारागार में बंदी बनकर रहना होगा। वसुदेव जी ने देखा कि और कोई विकल्प नहीं है, बंदी बनने के लिए तैयार हो गए। कंस ने सैनिकों को आदेश दिया कि ले जाओ वसुदेव और देवकी को, और ले जाकर काली कोठरी में बंद कर दो। काली कोठरी में देवकी और वसुदेव जी को बंद कर दिया गया। समय बीता, पहले शिशु ने जन्म लिया, और वचन के अनुसार उसे लेकर वसुदेव जी कंस के पास आ गए। जैसे ही उस नन्हे से बालक को देखा, कंस का पाषाण हृदय द्रवित हुआ। वसुदेव जी से कहने लगा, ले जाइए इसे, मुझे भय तो 8वीं संतान से है, ये तो पहली संतान है। वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर वापस कारागार में आए, और देवकी मैया और वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। तभी देवर्षि नारद जी कंस महाराज के महल में प्रवेश करते हैं। नारायण नारायण, हमने तो आज से पूर्व सुना था कि कंस महाराज बड़े ही बुद्धिमान हैं, लेकिन आज जो दृश्य देखा उससे तो ये नीरे मूर्ख जान प्रतीत होते हैं। कंस ने सुना, कहने लगा, नारद जी ये कैसी बातें कर रहे हो? देवर्षि नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, अरे जो अभी अभी देखा बस वही कह दिया। वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर आए और तुमने उसे जीवन दान दे दिया। कंस ने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, नारद जी आपने आकाशवाणी ढंग से नहीं सुनी। मुझे भय देवकी की पहली संतान से नहीं, मुझे भय देवकी की 8वीं संतान से है। ज्यों ही नारद जी ने सुना, कहने लगे, नारायण नारायण, क्या कमल के पुष्प को देखकर बता सकते हो कि पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी? क्या मुट्ठी भर रेत के कण आपके समक्ष ले आऊं
क्या उन कणों को देखकर बता सकते हो पहला कण कौन सा और 8वां कण कौन सा? कंस ने कहा, अर्थात आप क्या कहना चाहते हैं? नारद जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस जो देखा बता दिया। कंस ने कहा, अर्थात आप ये चाहते हैं कि मैं देवकी के प्रत्येक संतान को मृत्यु दे दूं? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, अरे हमने कब ऐसा कहा, हमें तो जो समझ में आया हमने बता दिया, अब हम चले। नारायण नारायण करते हुए प्रस्थान कर गए। आज नारद जी ने जो किया वो बुरा नहीं था। नारद जी ने सोचा, कंस पाप नहीं करेगा तो घड़ा कैसे भरेगा, और अगर घड़ा नहीं भरेगा तो शीघ्र कैसे मरेगा। प्रभु को जल्दी से धरा पर लाना था, इसलिए अपना काम किया और चले गए। कंस ने देखा, सोचा कि लगता है नारद जी सही कहते हैं। उसी समय सैनिक को संग लिया कारागार में पहुंचा, देवकी के हाथ से शिशु को छीना और उसे शिला पर देकर पटक दिया। पूरा कारागार शिशु के क्रंदन और देवकी के क्रंदन से गूंज उठा। पहला शिशु, दूसरा शिशु, तीसरा शिशु, 6 शिशु मृत्यु को प्राप्त हुए और 7वें शिशु के रूप में भगवान शेषनाग ने स्वयं देवकी मैया के गर्भ में स्थान लिया। हमारे श्री हरि ने योग माया का स्मरण किया। वैष्णवी वैष्णवी प्रकट हो। वैष्णवी प्रकट हुई। भगवान ने आज्ञा दी, जाओ देवकी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसे जाकर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। और ऐसा ही हुआ। चारों ओर शोर मच गया कि देवकी का गर्भपात हो गया, देवकी का गर्भपात हो गया। जैसे ही कंस ने सुना, कहने लगा, देखा देखा चाणूर, देखा मुष्टिक, अरे वो बालक तो इस दुनिया में जन्म लेने से पहले ही हमसे भयभीत हो गया और देखो मृत्यु को प्राप्त हो गया। सैनिकों से कहा, पहरा कड़ा कर दो, और जैसे ही 8वें शिशु का जन्म हो उसी समय आकर मुझे सूचना दी जाए। 7वां गर्भ नष्ट हो गया। जैसे ही ये सूचना मथुरा की वीथियों तक पहुंची, सारे मथुरावासी जिनके भीतर एक आशा थी कि हमारे प्रभु आएंगे, अवतार लेंगे, हमें कंस के अत्याचारों से मुक्त करेंगे, आज वो आशा निराशा में बदल गई। कंस के अत्याचार भी दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि उसने देखा विष्णु की जड़ें धर्म में है और धर्म की जड़ें हैं गौ में, ब्राह्मण में, यज्ञ में, हवन में और भगवान की भक्ति में। इसलिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ मथुरा की वीथियों में ऐसा आतंक मचाओ, क्यों न मथुरा वासियों को श्री हरि की भक्ति ना कर लेनी देनी चाहिए। वो श्री हरि की भक्ति न करें, ऐसा आतंक उस मथुरा की वीथियों में मचा दो। कोई भी हरि की भक्ति ना करे, किसी के मुख पर भी हरि का नाम ना हो, और यदि कोई हरि का नाम लेने का प्रयास करे तो उसकी जीभा को उसके मुख से विलग कर दो। कोई भी विष्णु के नाम की माला जपता हुआ मिले तो उसकी भुजा को उसकी देह से विलग कर दो। सैनिकों ने जाकर ऐसा अत्याचार किया, सारे मथुरावासी भयभीत हो गए। श्री हरि की मूर्त को उन्होंने संदूकों में छिपा दिया। और आज जब ये ज्ञात हुआ कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है और निराशाओं में गिर गए, एक मथुरावासी ने संदूक से प्रभु की मूर्त को निकाला। प्रभु की मूर्त की ओर देखते हुए कहने लगा, क्यों प्रभु, क्या सब सही कहते हैं? ये एक पाषाण की मूर्त है, ये कभी हमारी पुकार नहीं सुनेगी, ये कभी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगी। हमें केवल एक आशा थी कि वो आकाशवाणी सत्य होगी, हमें कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। क्या अब इस कंस के अत्याचारों से मुक्त करने वाला कोई नहीं आएगा? अगले दिन भोर हुई। सुलेखा गोपी का बालक नन्हे नन्हे बालकों के संग खड़ा होकर जय श्री हरि कर रहा है। सुलेखा गोपी गई, अपने बालक के मुख पर अपना हाथ रख दिया और उसे भीतर ले आई। कहने लगी, तुझसे कितनी बार कहा है कि हरि का नाम लेना इस नगरी में अपराध है। बच्चे ने कहा, माँ तू ही तो कहती है हरि आएंगे, हमें कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे, आकाशवाणी सत्य होगी। सुलेखा गोपी ने रोते हुए कहा, कोई आकाशवाणी सत्य नहीं होगी, ये निराशा ही अब हमारे जीवन की सत्यता है, ये अश्रु ही हमारे जीवन की नियति बन चुकी है। अब कोई आकाशवाणी सत्य नहीं होगी, श्री हरि हमारी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। सुलेखा गोपी रोती जा रही है और अपने बालक को समझाती चली जा रही है।
ऊपर हमारे श्री हरि इस दृश्य को देख रहे हैं। उनकी आंखें नम हो उठी। पास में खड़े देवर्षि नारद जी ने देखा, कहने लगे, नारायण, आपकी आंखों में अश्रु, मुझे बताइए आपकी चिंता का कारण क्या है। श्री हरि ने कहा, देख रहे हो मथुरावासी किस प्रकार अवसाद और निराशा की गहराइयों में डूबते चले जा रहे हैं। जैसे ही नारद जी ने सुना, कहने लगे, तो प्रभु फिर आज्ञा दीजिए। भगवान ने बड़े आश्चर्य से भरकर नारद की ओर देखा, कहने लगे, कैसी आज्ञा। नारद जी ने कहा, प्रभु का दास कभी न होवे उदास, बस आप इस दास को आज्ञा दीजिए कि मैं झट से जाऊं और मथुरा वासियों की निराशा को आशा में बदल दूं। जैसे ही प्रभु ने सुना, मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, जाओ नारद जाओ, जाकर मथुरा वासियों को आश्वासन दो कि उनके हरि अवश्य आएंगे और उनकी पीड़ाओं को, उनके संकटों को अवश्य हर ले जाएंगे। जाओ उनसे कहो। अगर आपको याद हो, भगवत गीता के भीतर भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष भी अपने आने का रहस्य प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हे अर्जुन, जब जब भी धर्म की हानि होगी, तब तक मैं इस मानव देह को लेकर इस धरा पर अवतार लूंगा। आपको नहीं लगता कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जो वचन कहे, उसे पूर्ण करने का समय आ चुका है? आप कहेंगे, धर्म की हानि? धर्म की हानि कहां हो रही है? सज्जनों, धर्म की हानि क्या है? धर्म का स्वरूप जब बिगड़ जाता है, उसे कहते हैं धर्म की हानि। जिस समय मानव धर्म की सही परिभाषा न समझ पाए, उसे कहते हैं धर्म की हानि। जब मानव धर्म से अनभिज्ञ हो जाए, उसे कहते हैं धर्म की हानि। हमारी दृष्टि में धर्म क्या है? जी, मैं इस धर्म का हूं, मैं उस धर्म का हूं, मैं उस धर्म का हूं। हमने इतने धर्म बना दिए और आज उस धर्म के नाम पर तनाव और बिखराव इस समाज में दिखाई देता है। विवेकानंद जी के जीवन की बड़ी सुंदर घटना है। जा रहे थे, वीथियों से गुजरते हुए दो लोगों को आपस में लड़ते देखा। जो विष्णु का भक्त था, कहता है कि विष्णु सबसे बड़े। जो शिव का भक्त था, कहता था कि शिव सबसे बड़े। विवेकानंद जी पास में गए। जो शिव को मानता था, उससे पूछा, क्या शिव को देखा है? उसने कहा नहीं। जो विष्णु को मानता था, उससे पूछा, क्या विष्णु को देखा है? उसने कहा नहीं। विवेकानंद जी ने कहा, तुमने विष्णु को नहीं देखा, तुमने शिव को नहीं देखा, तो तुम्हें कैसे पता चला कि शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं? दोनों में कोई भेद नहीं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा यह करोति। कभी वही शक्ति विष्णु रूप में आई, कभी वही शक्ति शिव रूप में आई, कभी वही जगदम्बिका बन गई। वो अलग अलग रूपों में आई, लेकिन शक्ति तो एक थी। लेकिन हमने भगवान के नाम पर ऐसे तनाव और ऐसे बिखराव पैदा कर दिए। हमने तो अनेकों धर्म बना दिए। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से बताते हैं। कहते हैं कि पीसा टॉवर पर एक व्यक्ति चढ़ा। उसके हाथ में दो पत्थर थे, एक बड़ा पत्थर, एक छोटा पत्थर। उसने दोनों पत्थरों को बड़ी ऊंचाई से नीचे गिराया। वो देखकर हैरान हो गया कि दोनों पत्थर एक ही समय पर धरती पर टकराते हैं, क्योंकि उस समय ये मान्यता थी कि जो बड़ा पत्थर है, यानी उसका मास ज्यादा है, वो जल्दी धरती पर गिरेगा। लेकिन जब उसने ये दृश्य देखा, वो तो हैरान हो गया। दौड़ता हुआ गया लेबोरेटरी में साइंटिस्ट के पास और जाकर उनसे कहा, चलिए मेरे साथ। उसे पीसा टॉवर पर ले गया। दो पत्थर लिए, बड़ा और छोटा, दोनों को नीचे गिराया। दोनों एक ही टाइम पर नीचे पहुंचे। जब खोज की गई तो पाया ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, जिसके कारण ये दोनों एक ही समय पर धरती पर टकराते हैं।
जब तक उस ज्ञान दृष्टि का अभाव था तब तक अंतर था, लेकिन जब उस ज्ञान दृष्टि के बारे में पता चला तो पता चला दोनों एक जैसे हैं। इसी अज्ञानता के कारण आज हमने भगवान को बांटा है। इसी अज्ञानता के कारण आज धर्म की हानि हो रही है। हम धर्म की परिभाषा समझ नहीं पाए सज्जनों। गायत्री मंत्र किसे किसे आता है जरा बताइए। हम यहां से बोलेंगे, आप हमारे साथ दोहराइएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको याद है? किस किस को इसका अर्थ मालूम है? यही है धर्म की परिभाषा जो गायत्री मंत्र कहता है। वो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्व अंतर्यामी है, जो घट घट से हमें देख रहा है, उस भगवान को अपने जीवन में धारण कर लो। यही है धर्म की परिभाषा। विवेकानंद जी से पूछा गया, व्हाट इज रिलीजन? धर्म क्या है? दो टूक शब्दों में उन्होंने कहा, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति है धर्म, और कुछ धर्म नहीं। धर्म चर्चा या बहस का विषय नहीं, धर्म तो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। भगवान को अंदर देख लो, वही शाश्वत धर्म है। जब तक हम उस धर्म से नहीं जुड़े, जब तक हमारे भीतर वो धर्म प्रकट नहीं हुआ, सज्जनों, हम कभी धार्मिक नहीं बन सकते। ना ही हमारे भीतर धर्म के 10 लक्षण प्रकट हो सकते हैं जब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर क्यों आए? ताकि वो मानव के भीतर उस धर्म को प्रकट कर सके, उसके उन सद्गुणों को प्रकट कर सके, और जो अंदर बैठा कंस है, जो विकार है, उसका अंत कर सके और उसके भीतर उस धर्म को प्रकट कर सके। अनिवार्य है कि इस समय भी जगत गुरु भगवान कृष्ण जैसा कोई मास्टर आए, कोई परफेक्ट मास्टर, कोई पूर्ण सद्गुरु आए और हमारे भीतर उस धर्म को प्रकट करके ईश्वर का दर्शन करवा दे। ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता है। यही है इस समय की पुकार और यही इस समय की मांग है कि मानव धर्म से जुड़कर सही मायने में धार्मिक बन जाए। भगवान कृष्ण को द्वापर युग में आना पड़ा क्योंकि वहां पर भी कंस के अत्याचार बढ़ रहे थे। मथुरावासी निराशाओं में डूब चुके थे। अभिमानी कंस ने ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया था। ऐसी स्थितियां वहां उपज चुकी थी। उस समय हमारे श्री कृष्ण ने निर्णय लिया इस धरा पर अवतार लेने का। रोहिणी जी के गर्भ से बड़े ही सुंदर बालक ने जन्म लिया, लेकिन अपने नेत्र नहीं खोले। कहने लगे, पहले प्रभु आप आए। उसी क्षण हमारे प्रभु ने देवकी मैया के गर्भ में अपना स्थान बनाया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि, जब चारों ओर अंधेरा था, आज रात्रि में सरोवर के कमल खिल गए। जो संत महापुरुष कब से ध्यान लगाने के प्रयास कर रहे थे, आज स्वतः ही उनका ध्यान लग गया। यज्ञशालाओं की अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित हो गई। यक्ष, किन्नर, गंधर्व आज मृदंग नगाड़े बजा बजा कर नृत्य कर उठे और प्रभु के स्वागत में जुट गए। उसी क्षण हमारे प्रभु चतुर्भुज रूप में मां देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। भक्तों के हृदय की झनकार हो रहा हूँ, वह मेरे और मैं उनका आधार हो रहा हूँ। दो बूंद आंसुओं में, दो प्रेम के बोलों में, मैं ही एक से दो होकर संसार हो रहा हूँ। मैं ही सृष्टि, मैं ही सृष्टा, मैं ही तृप्ति, मैं ही तृप्ता। मैं रुद्र बन के जग का संहार हो रहा हूँ। जो आंखें बाट जोती थी, उन आंखों का मैं तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। देवकी मैया ने चतुर्भुज रूप में प्रभु का दर्शन किया। प्रभु ने वसुदेव जी से कहा, मुझे नंद गांव में, गोकुल गांव में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आइए और उनके यहाँ जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे आप यहाँ ले आइए। वसुदेव जी ने चतुर्भुज रूप में जो नारायण हैं, अब जो बाल गोपाल के रूप में देवकी मैया की गोद में खेल रहे हैं, उन्हें एक छोटी सी टोकरी में डाला। लेकिन असमंजस में है कि बाहर तो दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हैं, सैनिक हैं, कैसे जाऊंगा।
लेकिन जैसे ही अपने छोटे से लल्ला को अपने शीश पर उठाया, देखते ही देखते सैनिक गहन निद्रा में चले गए। ताले टूट गए, द्वार खुल गए और रास्ता तैयार हो गया। वसुदेव जी अपने बालक को लेकर चल दिए नंदगांव की ओर। मार्ग में यमुना जी आई। यमुना जी का जल आज सारी सीमाओं को लांग रहा था। किसी ने पूछा, यमुना आज तुझमें ये बाढ़ कैसे? यमुना ने कहा, बाढ़ नहीं, हम नदियां हमेशा समुद्र में मिलने जाती हैं, लेकिन आज समुद्र हमसे मिलने आ रहा है। ये तो मेरी प्रसन्नता है। मैं अपने प्रभु के चरणों को स्पर्श करना चाहती हूँ। और हमारे प्रभु ने टोकरी से नन्हे नन्हे पांव को नीचे लटका दिया और यमुना ने प्रभु के चरणों का स्पर्श किया और उसका स्तर नीचे हो गया। वसुदेव जी ने अपने पुत्र को वहां रखा और नन्ही सी कन्या को उठाया और वापस कारागार में। जैसे ही शिशु का क्रंदन सुनाई दिया, सैनिक अपनी निद्रा से जागे, द्वार बंद थे, ताले जड़े हुए थे, द्रुत गति से पहुंचे कंस महाराज के पास। महाराज महाराज वो आपके काल ने जन्म ले लिया। क्या बकता है महाराज? वो महाराज वो देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया। महाराज देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया। जैसे ही कंस ने सुना, लंबे लंबे डग भरता हुआ गया, देवकी के हाथों से शिशु को छीना और इससे पहले वो उसे शिला पर पटकता, वो कन्या कंस के हाथों से छूटकर अष्टभुजा दुर्गा भवानी के रूप में प्रकट हो गई। कहने लगे, मूर्ख कंस, बंद कर अपने ये अत्याचार, तेरा काल जन्म ले चुका है। इतना कहकर वो देवी अंतर्धान हो गई। दूसरी ओर गोकुल भूमि में सुबह सुबह नंदराय जी की बहन सुनंदा आई। आकर यशोदा जी के पास खेलते नन्हे बाल गोपाल को देखा। दौड़ती हुई गौशाला में गई। कहने लगे, भैया बधाई हो, लल्ला भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना, क्या लल्ला भयो है? साची कहती है। कहने लगी, हाँ लल्ला भयो है, बड़ा सुंदर है। नंद बाबा ने उसी क्षण अपने कार्यों को विराम दिया, अपने घर की ओर दौड़े। सारे गोकुल वासियों को पता चला, अरे यशोदा जी के यहाँ लल्ला भयो है। लल्ला सारे ढेरों उपहार लेकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर यशोदा जी के आंगन में आ गए और अब लगे यशोदा जी और नंदराय जी को बधाई देने। तो बताइए, आप सब बधाई देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो फिर दोनों हाथ ऊपर। कैसे बधाई देनी है? यशोदा जी बधाई हो, बधाई हो। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हम नाचे झूमे, आनंद को पाया। सोच कर देखो, जिस दिन वो आनंद कंद भगवान भीतर प्रकट हो गया, उस दिन जीवन, संपूर्ण जीवन एक उत्सव बन जाएगा। लेकिन आपसे पूछती हूं, जिस बांके बिहारी की लीलाओं को सुन रहे हो, जिनके उद्घोषों को गीता के माध्यम से पढ़ते हो, अगर आज वो भगवान आपसे मिलने आए, क्या आप उसे पहचान लोगे? क्या पहचान है भगवान की हमारे पास, बताइए। अगर उसने धनुष पकड़ा है यानी राम है। अगर उसने बांसुरी पकड़ी है, पीले रंग के वस्त्र पहने हैं यानी कृष्ण है। अगर उसके गले में सर्पों की माला है और शीश पर से गंगा बह रही है, तो वो कौन है? महादेव हैं। अगर उसने शेर की सवारी की है और वो एक नारी के रूप में है, अष्टभुजा के भवानी के रूप में है, तो वो मां जगदम्बा है। अगर भगवान बिना किसी आयुध और बिना पहले जैसे वस्त्रों को धारण किए आ जाए, तो क्या आप पहचान लोगे? श्री महाराज जी कहते हैं, अगर भगवान का हाथ हो और उसमें हीरा हो, आप हीरे को पहचान जाओगे, लेकिन भगवान के हाथ को पहचान नहीं पाओगे। भगवान स्वयं भी प्रकट होकर कह दे कि मैं भगवान हूं, आप तब भी नहीं पहचान पाओगे। इतिहास साक्षी है। भगवान कृष्ण जिस समय द्वापर युग में आए, उस समय दुर्योधन के समक्ष उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया। क्या दुर्योधन पहचान गया? नहीं पहचान पाया। किसने पहचाना? अर्जुन ने पहचाना। भगवान श्री राम आए, क्या रावण पहचान गया? कौन पहचाना? विभीषण ने पहचाना।
अगर हम ये सोचें कि इन बाहरी आंखों से और इस साधारण सी बुद्धि से हम भगवान को परख लेंगे, पहचान लेंगे, तो सज्जनों ये असंभव है। ये भी हो सकता है कि वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर इस समय भी धराधाम पर लीलाएं कर रहा हो, लेकिन पहचानोगे कैसे? साईं बाबा का एक भक्त था, साईं से आकर कहता है, जो पूर्ण संत हुए, कहने लगे, बाबा मैंने बड़े सुंदर भंडारे का आयोजन किया है, आप अवश्य आइएगा। साईं ने कहा, मैं आऊंगा अवश्य, लेकिन तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। उसने कहा, साईं ऐसी कैसी बात है, आप आइए तो सही, अवश्य पहचानूंगा। अगले दिन भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, बड़े सारे लोग आए, साईं की प्रतीक्षा कर रहा है। तभी एक दीनहीन याचक आया और उसे क्या किया, धक्के मार कर निकाल दिया। शाम को द्वारिका माई पहुंचा, कहने लगा, साईं आप तो आए ही नहीं। साईं ने कहा, मैं तो आया था, तूने पहचाना नहीं, मैं याचक बनकर आया था। कहने लगा, भूल हो गई साईं, भूल हो गई, मैं कल फिर से भंडारे का आयोजन करूंगा, आप आइएगा। साईं ने कहा, देख इन आंखों से मुझे कभी नहीं पहचान पाएगा, आ मैं तुझे अपने उस स्वरूप का दर्शन करवाता हूं, आ तुझे वो दिव्य दृष्टि देता हूं। वो भक्त नहीं माना, कहने लगा, साईं आप आइए तो सही, मैं अवश्य पहचानूंगा। चला गया, भंडारे का आयोजन किया। अगले दिन जो भी याचक आया उसे बड़े ही सम्मान पूर्वक अंदर लाया और भोजन करवाया। लेकिन जैसे ही एक श्वान को आते देखा, छड़ी ली और खूब पिटाई की और भेज दिया। शाम को द्वारिका माई पहुंचा, कहने लगा, और साईं भोजन का स्वाद कैसा लगा? साईं कहने लगे, तूने भोजन खाने कहां दिया जो स्वाद बताऊं? तूने तो लाठी मार मार कर मुझे भगा दिया, तो मैं भोजन का स्वाद कैसे बताऊं? केवल ये उस भक्त के साथ नहीं हुआ, ये आपके साथ और आप सबके साथ होगा। अगर इन आंखों से भगवान को समझने की कोशिश करोगे तो, अगर भगवान को पहचानना है, भगवान की परख करनी है, उनकी लीलाओं में सहयोगी बनना है, तो उन्हें तत्व रूप से जानना होगा। आप कहेंगे तत्व क्या होता है? पहले आप समझिए लौकिक तत्व को। आपने देखा, सुना, पढ़ा, जानते भी हो कि जो पानी है ये लिक्विड फॉर्म में है, अगर इसे जमा दें तो ये बर्फ के रूप में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। अगर इसे आंच पर चढ़ा दें तो ये वेपर्स बनकर उड़ने लगेगा। पानी की ही 3 फॉर्म्स है, अलग अलग रूप है, लेकिन अगर आप किसी विज्ञान के छात्र से पूछें कि इसका तत्व क्या है, वो कहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। आप सुनार के पास जाओ, आप उससे कंगन बनवाते हो, हार बनवाते हो, लेकिन सुनार को मूल्य आप ना तो कंगन का देते हो ना हार का देते हो, आप सुनार को मूल्य देते हो स्वर्ण का, उस तत्व का। यह है लौकिक तत्व। अब समझिए कि अलौकिक तत्व क्या है, उस भगवान की पहचान क्या है। उस भगवान की पहचान कोई और नहीं, वही पहचान है जो भगवत गीता में कृष्ण देते हैं। जरा खोलकर उठाकर पढ़िए तो सही। भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष प्रकट करते हैं कि अर्जुन मेरा तत्व स्वरूप क्या है। ज्योति शमपि तत् ज्योति ही तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। हे अर्जुन, जो तो आज मुझे देख रहा है, ये द्वापर युग में अवतार लेकर आया हूं, इस देह को धारण कर आया हूं, लेकिन जैसी ही मेरी लीला पूर्ण होगी, मैं इस देह को त्याग कर चला जाऊंगा और आगे आने वाले समय में मुझे जब भी पुकारा जाएगा, मैं कोई अन्य देह लेकर आऊंगा। ये मेरा स्वरूप नहीं, मेरा तत्व स्वरूप है। मैं ज्योतियों की ज्योति हूं, प्रकाश स्वरूप में हूं, और इस रूप में हर मानव के अंदर विद्यमान हूं। यही बात भगवान श्री राम कहते हैं कि वो भगवान कुछ और नहीं, वो तो ज्योतियों की ज्योति प्रकाश स्वरूप है। गॉड इज लाइट, इन हिम देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल। वो ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, और यही अलौकिक तत्व है जो हमारे भीतर विद्यमान है। जब तक सज्जनों उस अलौकिक तत्व से परिचित नहीं हुए,
तब तक बाहर जो भगवान लीला कर रहा है उसे कभी समझ नहीं पाओगे। कहीं ऐसा ना हो हमारी स्थिति दुर्योधन जैसी बन जाए, हमारी स्थिति रावण जैसी बन जाए, हमारी स्थिति कंस जैसी बन जाए। हम ये कभी नहीं चाहेंगे। हम जानते हैं आपके भीतर कृष्ण प्रेम की ज्योत तो जल ही रही है, बस इस ज्योत को एक सही राह दिखानी है, उसे अपने भीतर प्रकट करना है, भगवान को तत्व स्वरूप में अपने भीतर पाना है। और सज्जनों याद रखिएगा, जिस क्षण अंतर्घट में भगवान का प्रकाश प्रकट हो गया, आपके जीवन की लड़खड़ाहट, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कलेश, आपके जीवन की पीड़ाएं सब खत्म हो जाएगा। आपका हर क्षण हर पल एक उत्सव बन जाएगा जब बांके बिहारी आपके अंतर्घट में प्रकट हो जाएगा। आपसे यही हमारी अभिलाषा है। आज तक कृष्ण की कथाएं सुनी है, केवल बांके बिहारी की कथाओं का रसपान किया है। अब जरा एक बार बांके बिहारी का दर्शन भी करके देखो। भगवत गीता के माध्यम से कृष्ण की जो आज्ञा है एक बार उसे भी शिरोधार्य करके देखो। खोज लो किसी पूर्ण सद्गुरु को और जाकर उनसे अपने घट के भीतर परमात्मा के ज्योति स्वरूप तत्व स्वरूप का दर्शन करो, उस धर्म को प्राप्त करो, ताकि अंदर जो बैठा विकार रूपी कंस है उसका अंत सुनिश्चित हो सके।